हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और ये मेरी जो पढ़ाई की बुक्स है वो रखी हुई हैं। मैं पहले से ही रख देती हूँ जिससे सुबह में समय जो है बेकार नहीं जाए, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह में हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है और जिस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं वो तुरंत हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा सुबह का टाइम बिल्कुल भी बेकार नहीं जाए। जो भी बहनें हमारी तैयारी कर रही हैं तो देखिए, आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। अगर आप 2-3 दिन भी गैप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस जो है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर आपने अपने टॉपिक को ठान लिया है कि ये टॉपिक हमें क्लियर करना है तो चाहे आपको कुछ भी हो, आपको वो टॉपिक क्लियर करना ही होगा। देखिए, मैं 2 दिन से टाइम से 6:30 बजे जो वीडियो अपलोड करती थी वो नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे अपना जो स्टडी व्लॉग है वो मुझे शेयर करना है। इसलिए देखो, लाइफ में जब तक आपने कोई नियम नहीं बनाया है, कोई चैलेंज नहीं लिया है, तब तक आप उस कार्य पर खरे नहीं उतरेंगे। आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि आज मैंने अपनी स्टडी इतनी कम की है तो इसका रीज़न क्या है। अगर ये रीज़न है तो मुझे नेक्स्ट डे उस पर अधिक कार्य करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब वो समय आ गया है जो आपको सुनाते हैं उनको जवाब देने का। बस आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की, चाहे यूपी टेट की, आपको पता है जब हम तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम नहीं निकले तो यो आस पड़ोस के हों और ख़ासकर जिन बहनों की शादी हो गई है तो उनकी जो सास ननद हैं वो कैसे ताने देती हैं, अरे तुम्हारा निकल ही नहीं रहा है, काम का बहाना लेकर के किताब खोल के बैठ जाती हो, तुम्हारा तो पेपर ही नहीं निकल रहा। अब इस तरीके के जो टॉर्चर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे जेहन में बैठ जाते हैं। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है तो देखिए, अब आप लोग उनको जवाब दे सकती हैं, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है और तैयारी भी आप अच्छे से कर सकती हैं। बस आपको चुपके से ये काम करना है। क्या काम करना है कि जिस स्टडी को आप लोगों ने अभी तक छोड़ रखा है, बस यही सोचते हैं कि ये लोग ताना देते हैं हमारा पेपर नहीं निकल पाता, तो आपको पता है कि अगर पानी जो है किसी तालाब में है और उसे हम यूज नहीं करें तो पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि काई लग जाती है, तो ठहरा हुआ पानी भी किसी के काम नहीं आता। उसी प्रकार अगर आपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आप उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार बहता हुआ पानी सबके काम आता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो। उसी प्रकार आप अगर रोज़ाना अपनी पढ़ाई करते हो, रिवीजन करते हो, तो बताओ आपका एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा। अरे निकलेगा, बस आप उस पर कार्य करिए, क्योंकि आपको पता है टॉपर जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी यही नियम होते हैं कि सबसे पहले अपना जो भी नोट्स है उसे कंप्लीट कीजिए। आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। जो भी नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करो और PYQ हल करो। अगर मेरी बहनों ये काम आप फॉलो करेंगी तो अब की बार आपको कोई भी परीक्षा से पास करने से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जो है फालतू की चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं। उसने ये बात बोली है, इसने ये बात कही है, तो बस कहीं ना कहीं हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो ये समय वो है जो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल करना है। और जब भी आपको लगता होगा, जब YouTube देखती हैं कि ये IPS अधिकारी बन सकती हैं, ये टीचर बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं बन सकती, ऐसा भी भाव आता होगा ना। तो जब हम दूसरों को देख कर के मोटिवेट होते हैं ना, तो वो मोटिवेशन आपके अंदर भी है, बस क्या है कि आप उसे निकालना नहीं चाहते।
हर एक इंसान के पास में बुद्धि उतनी ही होती है, बस फ़र्क ये है कि आप किस तरीके से उसे खर्च कर रहे हो, सामने वाला उसे कैसे यूज कर रहा है। बस खर्च करना और यूज करना अगर आप सीख गए तो आप किसी भी कार्य को हासिल कर सकते हैं, कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि शिक्षा विभाग में जितने भी एग्ज़ाम जो डले हुए थे अभी तक नहीं हुए हैं, उन पर कार्य करने का नंबर लग चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं डेट आए। तो देखिए, जिनका यूपी टेट नहीं हुआ है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने चुपके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि वक्त आ गया है सबको जवाब देने का। और जब आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे ही होते हैं, अरे डेट नहीं आई है, डेट आएगी हम तब तैयारी करेंगे। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं 6:45 बज चुके हैं और मैं सारे काम से फ्री हो करके, देखिए ये सारा मेरा बुक्स वगैरह रखा हुआ है, मेरा नाश्ता भी कंप्लीट करके लेके आ गई और साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, नए आयोग में क्या बातें हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोग वेट कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, यूपी टेट और आपका सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो आप लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कल की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। इसका जो मेन निचोड़ है वो क्या है। तो सबसे पहला जो मुद्दा था वो था कि पूर्व में लिए गए टीजीटी पीजीटी की जो आवेदन की परीक्षा है, उस कार्यक्रम का रखना लगभग मानकर चलिए अगस्त में हो जाएगी। ये बात बोली गई है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो आपकी अगस्त में हो सकती है। तो भैया देखिए, जब कार्य प्रगति पर है तो आप भी प्रगति पे चलते रहिए, आपका भी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2 साल वेट करना और फिर आपका भी टाइम है, अगस्त में परीक्षा होगी आपकी। और बहुत से मित्र बोलेंगे कि अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। अरे आया नहीं है, लेकिन वर्क उस पर काम होना, नंबर लग गया है ना। जब वर्क स्टार्ट हो गया है तो आप भी अपनी तैयारी कीजिए। बात करेंगे, 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में टेट की परीक्षा नहीं हुई है, सबको पता है। चुनाव के बाद टीजीटी परीक्षा के पहले ही टेट का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, ये बात बोली गई है मीटिंग के दौरान। ठीक है, सबसे पहले टीजीटी की परीक्षा होगी और उससे पहले टीजीटी की जो परीक्षा होगी उससे पहले आपको टेट देखने को मिल जाएगा, विज्ञापन उसका आ जाएगा। ठीक है, यूपी टेट का। नई टीजीटी पीजीटी का जो अध्याचन प्राप्त है, यह नई भर्ती भी इसी वर्ष दिया जाएगा। लगभग 11-12 हज़ार पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती है वो भी आपको इसी साल देखने को मिल जाएगी, लगभग 11-12 हज़ार। तो जो भी मित्रों ने अपनी तैयारी को बंद कर रखा है, तो भैया देखो इसमें भी आपको मौका अच्छा खासा मिलेगा। तो बस आपका सिलेबस वही रहेगा, आपको पता ही है, बहुत तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा भर्ती की परिचर्चा पर कहा गया कि बिना उत्तर प्रदेश टेट का एग्ज़ाम हुए इस विषय पर कोई रणनीति नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, टेट होगा। टेट के बाद में ही अगर कुछ भी बातें होंगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर तब ये बताया जाएगा। फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में टेट के एग्ज़ाम की बात कही गई है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ऐसी कोई रणनीति अभी नहीं तैयार हुई है। टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में बदलते परिदृश्य के अनुसार सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं और पैटर्न यथावत रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी उसमें सामान्य ज्ञान को भी जोड़ा जाएगा, बाकी का आपका सिलेबस वही रहेगा। जानकारी के लिए बता देती हूँ कि एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग से चुनाव के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो भैया देखिए, मौका हाथ से मत गंवाना, गोल्डन आपके पास में चांस है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई परिचर्चा नहीं हुई है, ये मैंने आपको भी बता दिया है। आगे की कोई रणनीति भी नहीं है। टेट का विज्ञापन जुलाई महीने में देने की योजना है और सितंबर माह में परीक्षा में कराने पर विचार किया जाएगा। यानी कि जो टेट का विज्ञापन आएगा वो आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, सितंबर में परीक्षा होगी। तो जिनका टेट नहीं हुआ है तो वो अपनी तैयारी कीजिए। और बात करेंगे, अगली मीटिंग की डेट नहीं फिक्स है अभी, पर बहुत जल्दी होगी, जिसमें आयोग कुछ परीक्षाओं एवं भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है और ये अगली मीटिंग के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और वीडियो को जितना हो शेयर करना, क्योंकि हमारे जितने भी मित्र हैं टीजीटी की बात तो आपको समझ में आ गई कि अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, नए पद भी देखने को मिलेंगे। तो नए पद मिलेंगे तो भैया अपनी तैयारी अच्छी होगी। तो अगर ये चीज़ें आपको पास में नहीं हो पाएगी तो इसमें तो सिलेक्शन होगा ही ना। और जिनका यूपी टेट नहीं है तो यूपी टेट का भी आपका बता दिया है कि जुलाई के महीने में जो आपको यूपी टेट देखने को मिल जाएगा, सितंबर के महीने में आपकी परीक्षा होगी। तैयारी कीजिए। सुपर टेट पर अभी कोई भी ऐसी चर्चा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। तो आज जिनका बीएड हो चुका है उनके पास में देखिए गोल्डन मौका है। बीएड वालों के लिए टीजीटी है, पीजीटी भी है एमए करने के बाद में। तो ये परीक्षा जो देखने को मिल रही हैं इसे हाथ से मत गंवाइए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।